तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं के लिए आपके हिंदी विषय के ऐसे वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी परीक्षा में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के जो आर्ट्स विषय के विद्यार्थी है उनके लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें कि प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रत्येक विषय के 4 मॉडल सेट पेपर दिए जाएंगे और उन्हीं में से प्यारे विद्यार्थियों आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के समस्त विषय के पेपर बनकर आएंगे। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर के साथ साथ आप लोग इसी प्रकार के अगर 4 सेट पेपर की PDF पाना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जो कि हमारे प्ले स्टोर पर जो मौजूद ऐप है उसकी है। आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है और प्ले स्टोर पर जाकर आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके और आपको ID पासवर्ड बना लेना है। जैसे आप लोग ID पासवर्ड बना लोगे तो फिर वहाँ पर आप सबके लिए कक्षा 11वीं के जो आर्ट्स के बच्चे हैं उन सब के लिए एक स्पेशल कोर्स तैयार किया गया है, जिनमें से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके प्रत्येक विषय के लिए 4 मॉडल सेट पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्हीं में से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में बनकर आ रहा है। तो जल्दी करें, ऐप को डाउनलोड कर लें और अपने कोर्स की सभी PDF को अभी के अभी आप लोग याद कर लें और अपने फ़ोन में सेव करके रख लें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 में कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है। तो देखो प्यारे बच्चों परिभाषा जो ना पंडित जगन्नाथ की है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो देखो प्यारे बच्चों ये 1914 में प्रकाशित हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है अत्यंत खुश होना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, लता के स्वरों में है। तो देखो प्यारे बच्चों लता के स्वरों में गानपन है, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, किस सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पटनी बनाना कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों इसको संपादन कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। और उसके बाद में बारी आती है आपके रिक्त स्थान पूर्ति की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थान पूर्ति यहाँ से देख लीजिएगा। पहला रिक्त स्थान पूछा है, कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के कवि है। तो देखो इसमें आपको क्या याद रखना होगा, निर्गुण। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मीरा की भाषा कैसी है, राजस्थानी। तो देखो यहाँ से आपको राजस्थानी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या आता है। तो देखो प्यारे बच्चों साकेत आता है। और अब अगला क्वेश्चन, मियाँ नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को कहते थे। तो देखो प्यारे बच्चों निटल्ला कहते थे। और अब अगला क्वेश्चन, एक अच्छा अनुच्छेद लिखना एक लेखन कौशल है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लेखन कौशल लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शास्त्रीय गायन की महफिल 3 घंटे की होती है। यहाँ से आपको 3 घंटा नोट कर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड, ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग याद रखना, उदंत मार्तंड इस साप्ताहिक पत्र का नाम है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, जोड़ी बना के लिखना है। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपके कैसे पूछी जाएगी, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहले नंबर पे जो जोड़ी पूछी गई है, हम तो एक एक करी जाना, इसकी जोड़ी आपकी कबीर से मिल जाएगी। सर्ग में बंदी रचना महाकाव्य कहलाती है। आपू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय। और किसी विचार या भाव के बारे में लिखना भाव पल्लवन। राजस्थान के रजत बूंदे अनुपम मिश्र। और जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय। तो देखो प्यारे बच्चों मास कम्युनिकेशन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक वाक्य में उत्तर, जगत क्या देखकर मोहित होता है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लें और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, तालीम की बड़ी तालीम चीज़ है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वंशीधर ने किससे बेर मोल ले लिया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना।
विज्ञापन लेखन के समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन नाम कब दिया गया, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर आप लोग लिख देना। इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, कबीर ने सदोकड़ी भाषा का प्रयोग किया, सत्य होगा। मोहन बेलहमे में आमिदा शब्द शक्ति है, असत्य होगा। आपो की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी, असत्य होगा। और उसके बाद में देखो संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है, ये भी आपका सत्य होगा। संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण होता है, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, जनसंचार माध्यमों पर लोगों का केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। क्योंकि देखो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब आगे अपन 2-2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 2-2 अंक वाले क्वेश्चन, प्रगतिवादी कविता की विशेषता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग प्रगतिवादी कविता की विशेषताओं को देख लो और लिख लो। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रयोगवादी कविता की विशेषता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रयोगवादी कविता की विशेषताओं को यहाँ से देख लो और इसे भी पूरा का पूरा लिख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग यहाँ से देख लेना और याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन, माइयाई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको लिख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये लिखा है, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, विभाव किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों विभाव किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 100% आपके पेपर में आने वाला है क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण आपको देना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों शब्द शक्ति क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। भारतेंदु युग के गद्य की विशेषता प्यारे बच्चों आपको बतानी, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के गद्य की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर यहाँ से लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर जो कि पूछा गया है, बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा, इस क्वेश्चन को भी देख लें। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेना। क्या दे रखा है, विज्ञापन लेखन कला के बारे में लिखिए। और उसके बाद में देखो सार संक्षेपण का अर्थ आपको बताना है। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये पूछा है, संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है और अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इनको याद कर लें, लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये पूछा गया है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर आपको बताना है। लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, जनसंचार माध्यमों के महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको लिखने हैं। जनसंचार माध्यमों के खतरों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपके 3-3 अंक वाले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो देखो 3 अंक वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। क्या पूछा है, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा कबीर का काव्यगत परिचय आपको लिखना है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें, भवानी प्रसाद मिश्र और कबीर का काव्यगत परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्यगत परिचय यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऊपर मैंने यहाँ पर आपको कबीरदास जी का काव्यगत परिचय बता दिया था। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको क्या करना है, प्रेमचंद जी का काव्यगत परिचय याद, ये साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। और उसी के नीचे प्यारे बच्चों देखो आपसे कृष्णा सोपती का साहित्यिक परिचय पूछा गया, तो इसे भी आप लोग याद कर लेना। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय का भाव पल्लवन आपको करना है। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भाव पल्लवन इस प्रकार से आप लोग लिख देना। यहाँ पर मैंने बता दिया, अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये मैंने बता दिया। निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देने थे, तो ये भी आप लोग
वैसे हल कर ही लोगे, क्योंकि देखो ये हर बार बदल बदल के आता, तो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग इसका भावार्थ, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ देख लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको हम तो एक एक करी जाना, इसको यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी इस गद्यांश की, तो देखो आप लोग इसको भी देख लेना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो इसी के अथवा वाले संदर्भ प्रसंग को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एप्लीकेशन कौन सी आएगी, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस आवेदन पत्र को आप लोग अच्छे से देख लेना और याद भी कर लेना। 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में ये आवेदन पत्र पूछा जाएगा। उसके अथवा में प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे भी देख के जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 जो पूछा गया आपके पेपर में, निम्नलिखित विषयों में से किसी भी एक विषय के पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, निबंध वगैरह यहाँ से आप लोग देख लेना और अच्छे से इसे पूरा का पूरा लिख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो विस्तार से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों देखो ये जो IMP क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, ये आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।